सारी गोपियां गोपांगनाएं ब्रज की प्यारी ग्वाल बाल सब बधाई लेकर के दौड़े। तो प्यारे कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने बहुत सारे जन्मोत्सव का आनंद लिया। वामन भगवान के चरित्र को समुद्र मंथन कैसे कराया गया, ऐसे चरित्र को सुना। अच्छा, समुद्र मंथन का अभिप्राय क्या है, ये कारण आपको पता है? हुआ क्यों था समुद्र मंथन? पता भी होना चाहिए प्यारे। समुद्र मंथन के कुछ और प्रामाणिक संत भाव देते हुए बोले, समुद्र मंथन यानी अपने हृदय का मंथन। समुद्र मंथन अर्थात हमारी हृदय का मंथन हो प्यारे। ऐसा नहीं कि कथा हम सुन लें समुद्र मंथन क्यों हुआ, तो उसके महत्व को, उसके अंदर और गूढ़ रहस्य को भी जानना बड़ा अनिवार्य है। अगर संसारिक प्रक्रिया से देखें तो समुद्र मंथन का अभिप्राय अपना हृदय का मंथन है। हमारा हृदय ही एक समुद्र है प्यारी। वह प्यारी दूध का समुद्र वहां मथा गया, उसमें से अमृत निकला जिसे देवताओं ने पिया। हमारे हृदय में भक्ति रस पड़ा है प्यारी। क्या पड़ा है, क्या है हमारे हृदय के अंदर? भक्ति रसामृत भरा पड़ा हुआ है। और जब हम अपने हृदय का मंथन करेंगे तो हमारे हृदय से जो भक्ति प्रकट होगी वो उसका पान करके सदा सदा के लिए प्यारे हम अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है प्यारे बंधु, समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से जहर निकला, उसके बाद रत्न निकले भैया, अंत में जाकर के अमृत निकला है। भगवान नारायण ने देवताओं से कह दिया कि पहले जहर निकलेगा, उससे घबराना नहीं है, फिर रत्न निकलेंगे, उसमें लुभाना नहीं है, अंतिम में अमृत निकलेगा। वही जीवन की सबसे बढ़िया गाथा है प्यारी। और यही हमारे साथ भी है। जब हम भक्ति करने बैठेंगे, भगवान का ध्यान करने बैठेंगे तो प्यारे सबसे पहले हमारे हृदय के विकार निकलेंगे। क्या निकलेगा? विकार। विकार हमको भक्ति करने नहीं देगा, रास्तों से भगाएगा, उठाएगा। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी जितना भी भजन करने बैठो कभी मन नहीं लगता। हाँ गुरुजी 1 मिनट बैठना, जैसे ध्यान लगाओ मन इधर उधर इधर उधर। तो भैया यही हमारे साथ भी होता है। जब हम सबसे पहले अपने भक्ति, अपने हृदय में जो हमारी भक्ति रसामृत है, जब उस अपने हृदय का, अपनी भक्ति का मंथन करेंगे प्यारे, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विकार। तो प्यारे उस विकार से हमें घबराना नहीं है। उसके बाद प्यारे हम आपको भी बहुत सारे रत्न मणिया, भैया संत महात्माओं को देखो ना, क्या कभी धन की कमी रहती है क्या? हाँ, कभी संतों के पास देखो भैया धन आते हैं और भंडारे में भंडारा, भंडारे में भंडारा। हाँ, तो सबसे पहले संतों ने अपने हृदय का मंथन किया तो जो विकार निकला उससे घबराया नहीं। फिर तो प्यारे रत्न ही रत्न भगवान की कृपा से प्राप्त होने लगे, बहुत सारे धन दौलत। तो प्यारे फिर हमको भी जो रत्न मिलेगा उससे हमको उसमें लुभाना नहीं है। और प्यारी और तीसरे रूप में जब हमारी हृदय की अमृत यानी भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी, वही हमारे जीवन की सबसे बढ़िया गाथा है, सबसे बढ़िया अमृत है प्यारी। तो लेकिन ये अमृत कब हमें प्राप्त होगा? पहले हृदय का मंथन करो, उससे विकार निकलेगा, उससे घबराओ नहीं, रत्न निकलेंगे, खूब सारा पैसा धन दौलत मिलेगा, उसमें लुभाओ नहीं, तब जाकर के आपको भगवान की अमृत रूपी गाथा प्राप्त होगी प्यारी, तब अमृत आपको प्राप्त होगी। हाँ, जब आप भजन करने बैठोगे तो बहुत सारे दुख मिलेंगे,
बहुत आपको दुख घेरेंगे। अब जैसे एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे, जरा इस भाव को बड़ी ध्यान से सुनिए। यजमान जी, एक बार एक शिष्य, एक गुरु के दो शिष्य थे। तो एक दो शिष्य थे, एक चला गया कुसंग के मार्ग में, गलत रास्ते पर लूटपाट 2 नंबर का धंधा करता, लेकिन दूसरा गुरु के चरणों में बैठ करके सेवा करता, राधा राम का जप करता, भगवान का जप करता। तो जप करते करते उसे प्यारे बंधु कई समय बीत गया। एक दिन रास्ते से निकल रहे थे दोनों शिष्य, तो भैया आपस में दोनों शिष्य से भेंट होती है। जब दोनों शिष्य आपस में मिलते हैं तो जो गुरु वाला शिष्य था थोड़ा पैर भचका करके चल रहा था, मानो उसकी चोट लगी थी पैर में। और दूसरा बड़ा जो दुष्कर्म करने वाला शिष्य था वो बढ़िया तो हंसी मजाक हंसते हुए दौड़ा दौड़ा रोका। भाई, अरे भैया क्या हुआ पैर में? अरे भैया एक सुई की नोक भी पैर में गड़ गई है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा, अरे देखो तुम उसी भक्ति के चक्कर में पड़े हो, गुरु के चक्कर में। मुझे देखो, ये देखो 1 किलो सोने की पन्नी मैं पाया हूँ, इसमें देखो कुछ सोने इत्यादि भी है, चांदी भी है, मैं लेकर के दौड़ा दौड़ा जा रहा हूँ। वह जिसके पैर में एक सुई की नोक घुसी थी, वो विचार करने लगा कि मैं सारा जीवन, अपना जीवन भक्ति में गुजार दिया, भगवान ने मुझे क्या दिया? कष्ट दिया, दुख दिया। और वो दुष्कर्म करता है तो उसे भगवान ने धन दे रखा है, दौलत दे रखा है। जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी आज से भक्ति वगैरह बंद सब। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो भैया जब गुरुजी ने कहा क्या हुआ बेटा, तो बताया, अभी वो गुरु भाई देखो बढ़िया उछलता हुआ सोने की पन्नी, कुछ सोना गिरा हुआ पाया है, और मुझे क्या मिला? मेरे पैर में चोट लग गई गुरुजी, मुझे भक्ति ऐसे नहीं करनी। गुरुदेव उत्तर कितना सुंदर देते हैं कि बेटा पता है तुमको ये चोट क्यों लगी? आज के दिन तुम्हारी भाग्य रेखा में मृत्यु लिखी हुई थी, और प्यारे भक्ति करते 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 आपकी मृत्यु आकर के एक सुई के नोक में बदल गई है। ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और तुमने कहा तुम्हारा गुरु भाई स्वर्ण पाया है, अरे उसे तो आज के दिन सम्राट बनना था इस राज्य का, और वो दुष्कर्म करते करते मात्र थोड़े से सोने में रह गया, सारी उसके कर्म फल नष्ट हो गए प्यारे। हाँ, तो मानो कहने का मतलब जब आप अपने हृदय का मंथन करोगे, भक्ति प्रारंभ करोगे, तो भैया उसमें आपको दुख आएगा, तो उससे घबराना नहीं है। और दूसरे कदम पर जब अपने हृदय का मंथन करोगे तो भैया बहुत सारे रत्न मिलेंगे, उसमें लुभाना नहीं। क्योंकि अगर लुभा जाओगे, अच्छा पाप का बाप कौन है पता है? लोभ। बहुत सुंदर उत्तर। तो पाप का बाप है लोभ। एक बार एक ब्राह्मण के घर में एक बेटा जन्म लिया, पांडित्य कर्म ब्राह्मण करता था, और बेटे को बढ़िया काशी में भेजा, खूब सारा विद्या अध्ययन कराया। तो अब बेटा आया लौट करके विद्या अध्ययन करके, तो बोला पिताजी राम राम। अब पैर भी नहीं छुआ कि मानो ज्ञान आ गया उसे कि पिता उता संसार में कुछ नहीं है, जो है भगवान है। अब तो ज्ञान आ गया। तो पिता ने सोचा कि अभी भैया इसे ज्ञान का थोड़ा अहम हो गया है। तो पिताजी ने कहा बेटा तुमने तो संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर दिया है, जरा मुझे बताओ पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो उसने अपनी सारी मानसिक की, सारी विवेक की बुद्धि को लगा डाला, अरे भैया कौन है, लेकिन ना समझ पाया। तो सोचा कि जाकर के गुरुजी से पूछता हूं। जब गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी मैंने सारी पुस्तक को पलट पलट करके पन्ने खोल खोल करके देख लिए, कहीं नहीं लिखा पाप का बाप कौन है। गुरुजी ने जान गए कि इसके अहंकार आ गया है, और अहंकार को दूर करने के लिए इसके पिता ने ऐसा सवाल पूछा है। गुरु ने भी नहीं बताया, तो चिंतित रास्ते से चला जा रहा था, तभी एक वैश्या मिली। वैश्या ने कहा अरे
क्या हुआ, क्यों इतने चिंतित हो? तो वैश्या ने कहा, बेटे ने कहा कि जो है मेरे पिताजी ने एक प्रश्न कर दिया है, वो प्रश्न मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अरे बताओ कौन सा प्रश्न है? वो ब्राह्मण बेटे ने कहा कि अरे पाप का बाप कौन है? वैश्या ने कहा, अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं तब बताऊंगी जब मेरे घर जाकर के तुम कुछ अन्य खाओगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन वैश्या ने कहा कि देखो देखो ब्राह्मण देवता, मैं वैश्या हूं, ये ध्यान देना। उसने बोला, आप वैश्या? अरे राम, मैं क्यों जाऊं? भैया पता चले या ना चले, मैं नहीं जाने वाला, मैं वैश्या के घर जाकर के भोजन करूंगा। वैश्या ने कहा, तुमको मैं 2 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी। अरे तुम चाहे जितना दो। लेकिन तब भी नहीं माना। तो वैश्या ने कहा, मैं तुमको जितना कहोगे उतना स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी, बस एक बार भोजन कर लो और तुमको उत्तर भी मिल जाएगा। भैया मेरे तुम्हारे सिवा यहाँ कौन देखने वाला है कि तुम मेरे यहाँ भोजन कर रहे हो? ब्राह्मण बेटे ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, जरा देख लेता हूँ, चल करके थोड़ा सा पालूंगा, कौन देख रहा है। तो मानो अब तो जरा थोड़ी सी धन के लिए लालच आ गई, लोभ आ गया। अब लोभ में आकर के जैसे वैश्या के घर गया और अन्न खाया, वैश्या ने कहा, इधर ब्राह्मण बेटे ने कहा, आप जल्दी से बताओ कि पाप का बाप कौन है? वैश्या ने कहा, ब्राह्मण देवता, पाप का बाप है आप ये लोभ, जिस लोभ के चक्कर में पड़ करके अपने धर्म को नष्ट करके आकर के तुम मेरे यहाँ भोजन पाए हो। कारण क्या था? लोभ। तो भैया जब लोभ होगा, लालच आएगा, तो आपसे पाप अवश्य बनेगा। तो इसलिए जब हृदय का मंथन प्यारी दूसरी पंक्ति पर आपके धन की वर्षा होगी, तो उस धन में कभी लुभाओगे नहीं। प्यारे बंधु बोलो एक बार जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो जय श्री राधे। और प्यारे जब हम तीसरी पंक्ति में अपने हृदय का मंथन करेंगे, यानी भजन करते 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 प्यारे जब हम दुख से घबराएंगे नहीं, धन में लुभाएंगे नहीं, तो आखिरी पंक्ति के जीवन की सबसे बढ़िया गाथा होगी कि भगवान की पराभक्ति, भगवान के चरणों में प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के चरणों में प्राप्ति हो जाएगी। भैया हमारे दुख दूर नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की भक्ति करना छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ी सी भक्ति करने बैठे और उनका कुछ दुख मिल गया तो वो भगवान का भजन करके भैया, हाँ जैसे आज समाज में देखो धर्म परिवर्तन कितनी भयंकर चल चुका है। हाँ थोड़ा सा पैसे को लालच दिया, पैसों का लालच दिया और उसके बाद भैया बताया कि आओ आओ मेरे यहाँ ये देवता क्या होते हैं, आओ। तो आप जो रियाजत हटाए, भगवान की फोटो बाहर निकाले और चल दिए जो है धर्म परिवर्तन करने। प्यारी आपका एक संकल्प होना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आपका एक संकल्प होना चाहिए, प्राण चला जाए लेकिन मेरा धर्म, हमारा धर्म है प्यारे, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। ये धर्म परिवर्तन करने से क्या फायदा, जिस जीवन में जाकर के परिवर्तन करके गौ के मांस को खाया जाए। परिवर्तन करने में सबसे पहले आपको गौ का मांस खिलाया जाता है और आप उसे खाने के लिए उद्यत भी होते हो, आगे भी बढ़ते हो। अरे उससे तो अच्छा है मेरे भाई बाप चुल्लू बरबानी में डूब करके मर जाओ, तुम दुखी सा हो। हाँ प्यारे बच्चों को जीवन में सबसे बड़ी संस्कार की उपलब्धता दिलाओ। नहीं ये जो अपने धर्मों को विभाजित किया जा रहा है,
कभी भी एक समय बड़ा कष्टदायक आने वाला है, इसलिए अन्य प्रकार के धर्मों के चक्कर में ना पड़ो प्यारे। हाँ, अपनी सनातन संस्कृति को मत भूलो प्यारे। आज नन्हे नन्हे बच्चों को देखो, तिलक लगाने में शर्माते हैं, सिखा रखने में शर्माते हैं। कितनी निंदनीय बातें हैं। अरे मानो क्या कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाए और मना कर दे कि भैया मेरे विद्यालय में तिलक अलाउ नहीं है, तो क्या बच्चों को तिलक लगाना बंद कर दोगे? अरे इसे विद्यालय क्यों बंद करवाओ साहब, जो अपने धर्म को अपने धर्म के खिलाफ जाए। अरे बच्चों को सिखा रखवाओ, चंदन लगवाओ, राम का स्वरूप दर्शाओ। हाँ देखो ये नन्हे नन्हे बच्चे कितने अच्छे तिलक धारण किए हैं, ब्रज की रज लगाए सब बैठे हैं यहाँ पर। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। चंदन एक महान पुण्य व्रत है प्यारी। पवित्रम पापनाशनम, सारे पापों को नष्ट कर देता है। आपदा हरते नित्यम, दिन की आने वाली सारी आपदाओं को हर लेता है प्यारे। और लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, प्यारे सदैव लक्ष्मी विद्यमान रहती है। जय हो बोल बाल कृष्ण लाल की। तो तिलक लगाने का संस्कार दो, शिखा बंधने का संस्कार दो प्यारे। ये जो टीवी सीरियल देख देख करके सब व्याकुल हुए जा रहे हैं ना। हाँ प्यारे, फिल्मों को बजाय रामचरित का दर्शन कराओ, रामायण दिखाओ, कृष्ण की गाथा दिखाओ, जिससे बच्चों के हृदय में संस्कार उत्पन्न हो। नहीं प्यारे, समय इतना विकराल है कि देखो वृद्धाश्रम कितना भी खोल लो, लेकिन वृद्ध माताएं रोडों पे टहल रही, कारण संस्कार से विहीन होना। अभी तो बच्चों को दुलाल में प्यार में मोबाइल हाथ में दे दिए कि लो बेटा कि रोने ना पाए। हाँ, बेटों की सेवा में नौकर नौकरानी लगा दे रहे हो। तो बेटे जब संस्कार से विहीन है तो भैया कहाँ आपकी बुढ़ापे में सेवा करने वाले हैं, वो भी आपके लिए का नौकर छोड़ के परदेश। हाँ अरे आज तो इतना सुंदर माध्यम है, टेलीविजन है, एंड्रॉइड फोन है, बढ़िया आराम का दृश्य दिखाओ। बचपन में ये जो कार्टून दे दिए भैया, अनेक अनेक प्रकार के, हम नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन अनेक प्रकार के कार्टून दे करके लो बेटा भोजन खाओ। अरे दिखाना है तो रामायण की गाथा दिखाओ कि भाई भाई का प्रेम कैसा होता है। हाँ? कि भाई भाई का प्रेम कैसा होता है। वो भरत जी महाराज जो राज्य गादी पा करके राम के चरणों को धर करके 14 वर्ष राज्य कराया है प्यारे। भरत जी ने विचार किया कि मेरे राम जमीन पर लेटा करते होंगे, जो गड्ढे खोद करके स्वयं सोया करते थे प्यारे, कि मैं उनके ऊपर कहीं ना सो जाऊं। तो भैया गड्ढे खोद करके नीचे सोया करते थे। ऐसे भाई भाई के प्रेम को गाथा सुनाओ ना। वो भरत जी महाराज मानो कि मेरे भाई मेरा राम वन की ओर सीधे पैरों से चल करके गया होगा तो कोई संग भाव दिए हुए बोल पड़े कि भरत उल्टे सर नीचे पैर ऊपर करते जा रहे हैं आज। ये भाई भाई का प्रेम प्यारे। हाँ तो ये कब आपका आएगा, जब आप संस्कार देंगे बच्चों से। संस्कार से अगर विहीन रहेगा प्यारे तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। पुत्रवान माँ वही है जिसके बेटे संस्कारवान निकल जाएं, गुणवान निकल जाएं, धनवान निकल जाएं, वीरवान निकल जाएं, दानवान निकल जाएं। हाँ एक बार एक तोते के दो बेटे दो पक्षी को दिया, एक शिकारी दोनों को पकड़ करके ले आया और एक तोते को भैया शिकारी ने
एक कसाई के हाथों बेच दिया और दूसरे तोते को उसके पंख कट गए थे, तो बेचारा ऐसे टहल रहा था, पड़ा था, कोई लेने वाला नहीं था। तो एक दिन साधु को दया आई, साधु ने खरीद लिया। मानो जो कसाई के यहाँ रहने वाला तोता था, तो भाई जब कसाई जैसा दिन भर कार्य करता कि काटो मारो, कहाँ उड़ा जा रहा है, रुक, तो उसी प्रकार उसके संस्कार उत्पन्न हुए। और दूसरी तरफ जो साधु एक तोते को लेकर के गया था, और उस तोते को भैया वैसे सीता राम राधे श्याम बढ़िया सुंदर सुंदर रामायण के चौपाई दोहे सुनाया करते थे, तो वैसे संस्कार पाया करता था। एक दिन साधु ने सोचा कि हमारी उम्र भी हो गई है, इसे किसी को सौंप देता हूं। तो सौंपा, भैया साधु को पता न चला, वो तोता चला गया फिर कसाई के पास। अब कसाई ने एक दिन सोचा अब इस दोनों तोतों को बेचकर कुछ पैसा कमाया जाए। तो राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा मेरे पास 2 तोते हैं, इसे आप ले लो। राजा ने कहा दाम बताओ। तो कसाई ने कहा ये तोते को जिसके 2 पंखे नहीं है, ये उड़ नहीं सकता, इसका 1 लाख रुपए, और जिसके ये पंखे हैं इसके 1 रुपए। राजा ने कहा भैया ऐसी क्या महत्व हो गई, ऐसी क्या बात है इस कटे पंख वाले तोते में। कसाई ने कहा अभी पैसा मत देना, ले जाओ अभी आप, और जब इसके परिचय को जान लेना उसके बाद देना। राजा ने ले लिया और सोचा ये 1 रुपए का है तो इसे द्वार पर टंगवा दें, और ये भाई इसकी खासियत जाननी है तो इसे अपने बेडरूम के पास लगवाएं। कहां पर रखा जाए? बेडरूम के पास अपने ऊपर टांग दिया। रात्रि हुई, राजा सोया। जैसे सोता है, सुबह 4 बजा, वो तोता बोल पड़ा जो बेड के पास टांगा हुआ था कि कबीरा सोकर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लंबे पांव पसार। राजा की झटपट नींद खुल गई। अरे ऐसे दोहे कौन बोला भैया इतनी सुबह? फिर वो तोता बोल पड़ा कि धन यौवन यू जाएगा, जही विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधूर। राजा ने उस तोते को अपना गुरु मना लिया, प्यारे चरणों में तोते के गिर गया कि धन्य है, तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ तो तुझे लेना पड़े तो मैं ले लूंगा।